नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। कल्याण डोंबिवली मनपा क्षेत्र में आदित्य ठाकरे का दौरा, कई परियोजनाओं का किया भूमि पूजन। छात्रों के आंदोलन वाले मामले में बढ़ सकती है हिंदुस्तानी भाव की मुश्किलें। बोरीवली की एक इमारत में लगी आग, दमकल विभाग ने किया आग पर काबू। और अब खबरें विस्तार से। ठाणे और दीवा के बीच 5वीं और 6ठी लाइन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन लाइन पर दौड़ी। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से महाराष्ट्र को हमेशा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सांसद श्रीकांत शिंदे की भी सराहना की। त्याच्यात सुद्धा बरंच काही कटकटी होते, अडचणी येतातच। अच्छा काम करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें अडचणी तो होती है, पण त्याच्यासाठी स्थानिक पातळीवरून सुद्धा खूप प्रयत्न झाले आणि विशेष म्हणजे केंद्राकडनं सुद्धा प्रधानमंत्री जी आपकी ओर से काफी सारी सहायता मिली और इसलिए आज का ये जो ज्याला आपण ठाणे ते दिवा म्हणजे आपण म्हणतो हा दिवा स्वप्न बघतो, पण हे दिवा स्वप्न आज सगळ्यांचा प्रयत्न पूर्ण होतोय, ज्याचा लाभ ज्याचा फायदा आपल्या हजारो लाखो माता भगिनींना आणि बांधवांना होणार आहे। मोदीजी तुमचं सहाय्य नेहमीच महाराष्ट्राला लाभतं, यापुढे सुद्धा ते असंच लाभत राहील अशी अपेक्षा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पिछले कई सालों से थाने से दीवा के 5वीं और 6ठी रेलवे लाइन का काम ठप था, लेकिन अब वे पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। इसीलिए ठाणे और दीवा रेलवे स्टेशनों पर भव्य स्क्रीन लगाई गई है। इस बीच दीवा में पिछले 2-3 साल से कल्याण लोकसभा शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कोशिश कर रहे थे कि 5वीं और 6ठी लाइन जल्द शुरू हो और उसका काम पूरा हो जाए। और आज जैसे ही लाइन पूरी हुई, शिवसेना ने दीवा रेलवे स्टेशन पर बैनरबाजी की और इसका श्रेय शिवसेना को ना जाए, इसीलिए भाजपा ने भी बैनर लगाए। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, सांसद कपिल पाटिल और विनय सहस्त्रबुद्धे का दीवा रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच आरोप है कि शिवसेना ने श्रेय लेने से पहले ही भाजपा ने श्रेय लेने की कोशिश की। इस बारे में पूछे जाने पर रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि इसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद कपिल पाटिल और विधायक को जाता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव, रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने लोकल ट्रेन से यात्रा की। या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये हे आमचे माननीय प्रधानमंत्री आज या लाईनचं उद्घाटन करणार आहेत आणि प्रत्येक दिवशी 1 लाख लोक या लाईनला प्रवास करतील। फार मोठी समस्या। और अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज ठाणे और दीवा के बीच में 5वीं और 6ठी लाइन का लोकार्पण करेंगे, जो कि बहुत वर्षों से हमारे इस क्षेत्र के निवासियों की एक डिमांड थी, वो आज पूरी होगी। 1 लाख पैसेंजर डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाएंगे। उद्घाटन के दौरान मोदी ने कहा कि ये मुंबई वासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकरों को बेहद बधाइयां। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी ना थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई।
ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। इन दोनों लाइंस के शुरू होने से मुंबई के लोगों को सीधे सीधे 4 फायदे होंगे। पहला, अब लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग लाइनें हो जाएगी। दूसरा, दूसरे राज्यों से मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, कल्याण से कुर्ला सेक्शन में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों अब बिना किसी अवरोध के चलाई जा सकेगी। और चौथा, हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के साथियों की परेशानी भी अब दूर हो गई है। अब देखना होगा कि शिवसेना इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई के बोरीवली इलाके के चिक्कुवाड़ी में एक इमारत में आग लगने की घटना सामने आई। यह आग बोरीवली पश्चिम चिक्कुवाड़ी इलाके के पैराडाइज नामक एक इमारत की 12वीं मंजिल पर दोपहर करीब 12:40 पर लगी। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बड़े ही मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। इमारत से अधिकांश लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सौभाग्य से इस आग में कोई भी जीवित हानि की खबर सामने नहीं आई है। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका है। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह 2 पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर है कल्याण डोंबिवली से। कल्याण डोंबिवली में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। मनपा के वीर सावरकर सभागृह और स्मार्ट सिटी विकास के माध्यम से नदी तट का विकास, डायलिसिस सेंटर और औद्योगिक क्षेत्र में 55 करोड़ रुपयों की सड़कों के सीमेंटीकरण के काम का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, विधायक गणपत गायकवाड़, रविंद्र चौहान, राजू पाटिल, विश्वनाथ भोई, रवि फाटक, जगन्नाथ शिंदे उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में 51% महाराष्ट्र का शहरीकरण किया गया है और इस बढ़ते शहरीकरण के साथ राज्य ने बढ़ती आबादी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहले से अधिक धन लाया है। महाराष्ट्र हा शहरीकरणामध्ये आलेलाच आहे, शहरं झालेली आहेत। पण ही शहरं वाढत असताना, मोठी होत असताना, लोकसंख्या वाढत असताना, पॉप्युलेशन डेन्सिटी वाढत असताना फंड किती उपलब्ध होतोय हा एक नवीन प्रश्न असेल आणि खास करून आपल्या एमएमआर रीजन मध्ये। उद्घाटन के अवसर पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि विकास के लिए निधि प्राप्त करने के लिए हमें बेसब्री से इंतजार करना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में बड़ी मात्रा में निधि लाया जा रहा है। वे गोवा में प्रचार कर रहे थे कि फंड दिल्ली से आना चाहिए,
लेकिन शिवसेना दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है। इसीलिए 2024 के बाद शिवसेना सांसदों के लिए दिल्ली से इतना बड़ा फंड लाना संभव होगा। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि मुंबई हमारी मां है और कल्याण डोंबिवली हमारी मौसी है, इसीलिए उन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खरोखर मी सांगू शकतो, म्हणजे हक्काने सांगू शकतो, जसं मुंबई माझी आई आहे तसं कल्याण डोंबिवली माझी मावशी आहे, तर दुर्लक्ष करून चालणारच नाही। पिछले दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा के खिलाफ पत्रकार परिषद लेकर काफी कुछ खुलासे किए थे। इस पर बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि संजय राउत ने मैच शुरू की है, आगे की बैटिंग हम कर लेंगे। राऊत साहेबांनी काल मॅच सुरू केलेली आहे, आता पुढची बॅटिंग बघू। गुरुवार को पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कल्याण डोंबिवली मनपा क्षेत्र में काफी विकास कार्यों का उद्घाटन किया। अब ये विकास कार्य कब शुरू होते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के सोलापुर के भोगाव स्थित एक गोदाम में सांप को घुसने से रोकने की कोशिश में एक कुत्ते को अपनी जान गंवानी पड़ी। गोदाम की रखवाली करते हुए जूली नामक कुत्ते ने सांप को अपने मुंह से पकड़ लिया। जैसे ही जूली ने सांप को अपने मुंह में पकड़ा, सांप ने जूली को डस लिया। इस बीच जब जूली गोदाम में जोर जोर से भौंकने लगी तो परिसर में तैनात चौकीदार ये देखने के लिए दौड़ा कि जूली इतने जोर से क्यों भौंक रही है। तभी उसने देखा कि करीब 3 फीट लंबा सांप फन के साथ खड़ा था। चौकीदार ने तुरंत सर्पमित्र संतोष धाकपाड़े को गोदाम में बुलाया। उसके बाद सर्पमित्र ने सांप को डंडे से एक जार में बांधकर सुरक्षित छोड़ दिया। हालांकि सांप के काटने के बाद जूली के मुंह से झाग निकलने लगा और महज आधे घंटे में जूली की जान चली। चंद्रशेखर धनचिट्टी हे घटनास्थळी पोहोचले। जाऊन पाहिलं असता एक विषारी प्रजातीचा नाग सर्पमित्र संतोष धाकपाड़े ने कहा कि भोगाव के एक शराब के गोदाम में रखवाली के लिए तैनात 2 श्वानों को एक सांप दिखा और जूली नामक श्वान ने सांप को अपने मुंह से पकड़ लिया। कुत्रीनं त्या नागाला आपल्या तोंडामध्ये धरून आपटलं। त्यावेळेस और जूली नामक श्वान ने सांप को अपने मुंह में पकड़ लिया और इस जहरीले सांप ने जूली को डस लिया। सांप इतना जहरीला था कि अपने वफादार कर्तव्यों का पालन करते हुए जूली ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच जूली के मालिक ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसे श्रद्धांजलि दी। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग जिसे हम योगा भी कहते हैं। शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। हिंदुस्तानी भाऊ को धारावी पुलिस ने 1 फरवरी को छात्रों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसके बाद 17 फरवरी को हिंदुस्तानी भाऊ को जमानत मिल गई। हालांकि जमानत मिलने के बाद अब नागपुर पुलिस ने हिंदुस्तानी भाऊ को हाजिर रहने के आदेश जारी किए हैं। जनवरी के अंत में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। इस मामले में हिंदुस्तानी भाऊ के खिलाफ धारावी थाने में मामला दर्ज किया गया था।
इसी तरह विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ के खिलाफ नागपुर में भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अब नागपुर पुलिस ने हिंदुस्तानी भाऊ को नोटिस जारी की है। नागपुर पुलिस ने हिंदुस्तानी भाऊ को नोटिस जारी कर 22 फरवरी को थाने में पेश होने के आदेश दिए हैं। उन पर छात्रों को भड़काकर आंदोलन करने का आरोप है। विकास पाठक ने 30 जनवरी को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था और उसी के बाद छात्र सड़कों पर उतर आए थे। ठाकरे सरकार ने राज्य के कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के निर्णय की घोषणा की है। इसी के बाद नागपुर, मुंबई, पुणे और बीड़ में बड़ी संख्या में छात्र इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। मुंबई में छात्रों ने शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर धरना दिया था। इसके बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने एक ही समय में अलग अलग जगहों पर छात्रों के सड़कों पर उतरने पर संदेह जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या हिंदुस्तानी भाऊ 22 फरवरी को नागपुर पुलिस स्टेशन में हाजिर होते हैं या फिर नहीं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को आज गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आज उसे मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 7 दिनों की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इकबाल कास्कर को महाराष्ट्र के थाने जेल से लाया गया था। दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े कई लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई केस दर्ज है। इकबाल कास्कर थाने जेल में वसूली के मामलों में बंद है। इससे पहले ईडी ने मंगलवार को दाऊद इब्राहिम से संबंधित मुंबई के 9 और ठाणे के एक जगह पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर भी 4 घंटे तक छापेमारी चली थी। इकबाल कास्कर और हसीना पारकर के बारे में ये माना जाता है कि 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम के मुंबई से फरार होने के बाद ये दोनों उसके अंडरवर्ल्ड के धंधे को यहाँ से ऑपरेट करते रहे हैं। मंगलवार की छापेमारियों के दौरान ईडी के अधिकारी छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को पकड़कर ले गए और इससे पूछताछ शुरू की थी। छोटा शकील ही कंपनी का सबसे अहम सदस्य है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कल्याण डोंबिवली मनपा क्षेत्र में आदित्य ठाकरे का दौरा, कई परियोजनाओं का किया भूमि पूजन। छात्रों के आंदोलन वाले मामले में बढ़ सकती है हिंदुस्तानी भाव की मुश्किलें। बोरीवली की एक इमारत में लगी आग, दमकल विभाग ने किया आग पर काबू। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।